भ्रष्टाचार बढ़ रहा है वो दिन दूर नहीं है। भारत में अब भी वो यहाँ उपस्थित माताएं, बहनें, नौजवान दोस्तों, मुझे जानकारी मिला कि जब हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं तो शांति समिति के नाम पर एक थाना में बैठक आयोजित की गई है। तो उस बैठक में आए हुए इस क्षेत्र के सम्मानित प्रबुद्ध नागरिकगण हमारी बात को सुन रहे। आप तमाम इस क्षेत्र के प्रबुद्ध नागरिकगण, सबसे पहले अपनी पार्टी भाकपा माले की ओर से आप तमाम लोगों को क्रांतिकारी लाल सलाम करते हैं। साथियों, हमारी मुख्य क्या समस्याएं हैं उसके बारे में साथी ने अपनी बात को रखा है। थाना का घेराव, थाना पर प्रदर्शन जनता करने आई है और ये बफ, ये ताकत किसी और पार्टी वालों के पास नहीं है। पूरे बिहार के तमाम पार्टी को आप देख लेंगे, आप लोग भी बहुत सारे थाना में काम किए होइएगा, कोई पार्टी वाले के पास ये ताकत नहीं होती है कि थाना एसपी का घेराव करे, थाना एसपी का आंख में आंख मिलाकर उसके भ्रष्टाचार का उसके सामने में खुलासा करे। ये काम केवल और केवल एक पार्टी पूरे बिहार में कर रही है, उसका नाम है भाकपा माले। और तमाम गरीबों की बस्ती में चले जाइए बिहार के कोने कोने में, तो जब पूछिएगा कि गरीब गुरबों की पार्टी बिहार में कौन है तो स्वतः स्फूर्त पब्लिक बोलेगी वो है भाकपा माले। और इसी का परिणाम है दोस्तों कि भाकपा माले को खत्म करने की लाख कोशिश कर लिया उस समय की हुकूमत। इंदिरा की तानाशाही पूरे देश में गूंज रही थी। उसने घोषणा कर दिया था कि भाकपा माले का जहां से जन्म हुआ बंगाल की खाड़ी में ही, उस पार्टी के बुलडोजर से रौंदवा देंगे। इंदिरा गांधी आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हमारी पार्टी पूरे देश में है। कोई दूसरा उदाहरण इतिहास में ऐसा नहीं मिलेगा आपको, जिस पार्टी के जन्म से लेकर विस्तार तक की कोई फिल्म बनी हो। आप तमाम लोग भी पढ़ लिख कर नौकरी करने आए हैं, कंपटीशन पास करके आए हैं। द लीजेंड ऑफ भगत सिंह को देखते हुए आप देख लीजिएगा, 1 मिनट का मौन, चंद्रशेखर की पूरी कहानी मिल जाएगी। आप देख लीजिएगा 1084 की माँ, इस देश के राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित महाश्वेता देवी की लिखी हुई उपन्यास है, जिसके ऊपर गोविंद निहलानी ने पूरी फिल्म बना दी है। और वही फिल्म तो भाकपा माले के जन्म की कहानी है। अरे हमारी पेक, आपको कोई इतिहास किसी पार्टी का नहीं है भारत में जिसका महासचिव जनता के लिए लड़ते हुए पुलिस के साथ भिड़ते हुए अपनी जान की शहादत दिया हो। वो है केवल भाकपा माले का इतिहास। चारू मजूमदार 28 जुलाई 1972 को पुलिस के लॉकअप में बंद रहते हुए, लड़ते हुए अपनी जान की आहुति दिया, अपनी जान को बलिदान कर दिया, लेकिन अपनी लड़ाई को, अपनी युद्ध से पीछे नहीं हटने का काम किया। भाकपा माले का दूसरा महासचिव सुब्रत सेन की भी पुलिस के मुठभेड़ में आरा के अंदर में हत्या हुई, लेकिन हमारी पार्टी जनता के लिए जो युद्ध कर रही थी वो युद्ध जारी रहा है, वो युद्ध बढ़ रहा है। पूरे देश में हमारी पार्टी चप्पे चप्पे में गूंज रही है, बढ़ रही है। गरीबों की एकता, गरीबों की ताकत बढ़ रही है। आपका जो संकल्पना है, भारत लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और उसमें आपको लोकशाही स्थापित करने के लिए यहाँ भेजा गया है, लोक कल्याणकारी कार्य को करने के लिए यहाँ भेजा गया है। लेकिन आप कर क्या रहे हैं? आप तो गुंडों को संरक्षण दे रहे हैं, आप माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं, आप सरे गले भ्रष्ट लोगों को संरक्षण दे रहे हैं। तब क्या होगा? विद्रोह होगी, जनता में आक्रोश फैलेगा। घबराइए नहीं, बस 2-4 साल और इंतजार करिए। 20 साल पहले अपने पड़ोसी देश नेपाल में आपने देखा किस प्रकार से क्रांति हुई थी। 2 साल पहले आपने देखा श्रीलंका के अंदर में राष्ट्रपति को खदेड़ कर भगा दिया गया। आज तक आता पता नहीं है। अभी अभी आप इस महीने में देख रहे हैं कि बांग्लादेश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को वह देश छोड़कर भाग के भारत में शरण लेना पड़ा है और वहां के राष्ट्रपति को रिजाइन कर देना पड़ा है। और आप जान ही लीजिए, भारत जिस प्रकार से भारत में अराजकता बढ़ रहा है, गरीबों के
अन्याय बढ़ रहा है, लूट भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, वो दिन दूर नहीं है। भारत में अब भी वो सब तमाम चीजें निश्चित रूप से भारत के युवा समुदाय जिस प्रकार से पीड़ित और प्रताड़ित हैं, भारत के तमाम विश्वविद्यालय में जिस प्रकार की अराजकता बढ़ रही है, भारत के गांव देहातों में गरीब गुरबों के पेट पर जिस प्रकार से लात मारा जा रहा है, उनके पीठ में छुरा घोंपा जा रहा है, वो तमाम लोग मरता क्या नहीं करता, वो तमाम लोग एकजुट होंगे। और यदि आप लोगों की कार्यशैली में सुधार नहीं आई तो निश्चित रूप से आप लोग जिम्मेवार हैं। इस देश के अंदर में, बिहार के अंदर में बढ़ रहे अराजकता के लिए, बढ़ रहे गुंडागर्दी के लिए, बढ़ रहे शराब माफियाओं को संरक्षण देने के लिए, बढ़ रहे चोर माफियाओं को संरक्षण देने के लिए हमारे साथी आपको कहने आते हैं कि मनरेगा एक कानून है और उस कानून के तहत मजदूरों को काम दिया जाना है ताकि उनको भूखमरी से बचाया जा सके। उनके भूखमरी से बचाने के उस कानून के आड़ में तमाम वैसे लोग, भ्रष्ट लोग एकता बनाकर गरीबों के अधिकार को लूट रहे हैं। राशन माफियाएं राशन को लूट कर खा जा रहा है। थाना में बैठा हुआ लोग जिस प्रकार से अब जब से शराबबंदी आया है, आप देखिएगा कि थाना का जो पुलिस विभाग का अधिकारी लोग है, थाना का जो अधिकारी है पुलिस का, उसकी संपत्ति कई 100 गुना लगातार बढ़ रही है। ऐसा कैसे हो जा रहा है? थाना में बैठा हुआ पुलिस का अधिकारी की संपत्ति इस कदर से कैसे बढ़ रही है? इसकी जांच ईडी को करना चाहिए, इसकी जांच सीबीआई को करनी चाहिए, इसकी जांच वो तमाम इंटेलिजेंस ब्यूरो को करनी चाहिए, लेकिन नहीं, सरकार भी इसके प्रति ईमानदार नहीं है। और ऐसी परिस्थिति में हमारी लड़ाई इस हुकूमत के खिलाफ भी है, हमारी लड़ाई पूरी सिस्टम के खिलाफ है। आप देख रहे हैं कि आरा में भी माले का सांसद है, आप देख रहे हैं काराकाट में भी माले का सांसद है। दक्षिण बिहार से इंडिया गठबंधन ने 7 सीट जो जीता है, उसमें भाकपा माले की बड़ी योगदान है। और वो लड़ाई गरीबों की ताकत लगातार बढ़ रही है। इसलिए हम आपको कहने आए हैं, चेताने की बात बोलेंगे तो चोट लगेगा, सीधे दिल को तक आपकी बात को नहीं पहुंचेगी, ठोकर लगेगा। लेकिन आपको ये समझाने आए हैं कि अरे जिसके लिए तुम कमाते हो भैया, वो तुम्हारा बीवी, वो बच्चा जब जा बात को जानेगा कि हमारा बाप, हमारा जो नौकरी करने वाला सदस्य है, वो चोरी करके, जनता से लूट के, वर्दी की आड़ में ये भ्रष्टाचार करके, गुंडागर्दी करके मेरे लिए कुछ संपत्ति अर्जित कर रहा है, तो हमको लगता है कि आप लोग इस धर्म को मानते होइएगा। हम लोग तो इससे इतर लोग हैं, लेकिन आपके धर्म में भी ये चीजें अच्छी नहीं है और निश्चित रूप से आपका वंश आने वाला समय में शायद बर्बाद हो जाएगा। तो फिर बताइए कि आप इससे अब किसके लिए कर रहे हैं? हम तो कह रहे आए हैं आपसे कि ये गरीब लोग, पीड़ित लोग, प्रताड़ित लोग आपके बीच में अपनी समस्या को लेकर आते हैं, उनकी समस्या को सुनिए। तब उनके लिए जो भाकपा माले के लोग जिनके लिए सच्ची बात करने आते हैं, गरीबों के लिए न्याय मांगने आते हैं, आपको कम से कम न्यूनतम उस गरीब लोगों को के पक्ष में, न्याय के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। यही उम्मीद करते हुए अपनी बात को विराम देते हैं। आप तमाम उपस्थित साथियों को जिन्होंने अपनी क्रांतिकारी जज्बा के साथ इस थाना के घेराव में भाग लिया है, एक बार फिर क्रांतिकारी अभिवादन करते हुए अपनी बात को विराम देते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, भाकपा माले जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।